प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ए। एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो ए है। द वैल्यूज ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड लेंथ्स ऑफ मीडियंस आर रेस्पेक्टिवली पी, आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल डी। मतलब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है बच्चों? P है। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या क्या है? R है। सर्कम रेडियस मतलब परित्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। एंड मीडियंस जो मध्यिका की लंबाई है वो क्या है? D है। तो कह रहा है द रेशियो A रेशियो P इज इक्वल टू, A मतलब एरिया है और P मतलब पेरीमीटर है। तो इसके एरिया और इसके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या उसने दे दिया है। ट्रायंगल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है कैपिटल ए। पेरीमीटर क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है स्मॉल p। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या क्या है? इन रेडियस है स्मॉल r। सर्कम रेडियस क्या है बच्चों? सर्कम रेडियस परित्रिज्या है कैपिटल R। और मीडियन की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन ये क्या है? स्मॉल d। इतनी चीजें उसने दी हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल ए। पेरीमीटर क्या गिवन है? स्मॉल p। रेडियस जो इन रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल r है। सर्कम रेडियस परित्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। और लेंथ ऑफ मीडियन क्या है? स्मॉल d। इतनी चीजें उसने दी हैं। तो कह रहे हैं कि a रेशियो p क्या होगा? a मतलब एरिया, p मतलब पेरीमीटर, मीन्स इस ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? गॉट इट? चले बात करते हैं a रेशियो p। उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है बच्चों, इन रेडियस ये क्या होता है? ये होता है इन रेडियस होता है a अपॉन s। मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है? a अपॉन s होता है। और जहां पर s क्या होता है? कल बताया था कि s इक्वल क्या होता है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। और सम ऑफ साइड्स को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ ये होता है s। s क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ पेरीमीटर। s को क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये r इक्वल क्या होता है? a अपॉन s। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है a और स्मॉल p। a मतलब एरिया और पेरीमीटर का रेशियो। तो a अपॉन p क्या होगा? a अपॉन, अभी यहां से हमने बताया ये क्या है बच्चों? s जो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो यहां अगर हम p लिख दें तो s इक्वल क्या हो जाएगा? p बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो s इक्वल p बाई 2, तो p इक्वल क्या हो जाएगा? 2s। तो जहां पर p लिखा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2s लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2s। तो a और p का जो रेशियो हमें बताना था, तो a की जगह तो a लिख दिया, बट p की जगह क्या लिख दिया? 2s। अब इसमें से 1/2 हम अलग कर लेंगे। 1/2 अलग कर लिया, इंटू a अपॉन क्या हो गया? s हो गया। क्या हो गया? a अपॉन s। और a अपॉन s देखो ये क्या होता है? इन रेडियस के बराबर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल r। ठीक है ना? मीन्स r/2 मीन्स a अपॉन p इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? r अपॉन 2 मीन्स a रेशियो p इक्वल क्या हो जाएगा? r रेशियो 2। और यही हमसे पूछा गया था कि इस ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो कितना आएगा? तो रिक्वायर्ड आंसर बच्चों क्या होगा? r रेशियो टू r अनुपात 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इतनी चीजें तो उसने गिवन थी, क्वेश्चन में दी गई थी। हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो इन रेडियस होती है, अंतः त्रिज्या होती है किसी भी ट्रायंगल की, जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है? a अपॉन s।
यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एरिया से, और एस का मतलब क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, आधी परिमाप। और वैसे भी एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या होता है, परिमाप ही तो होता है, मीन्स एस इक्वल क्या होता है, पी बाई 2। तो S इक्वल पी बाई 2। और अब हमसे पूछा क्या गया था बच्चों, A और P का रेशियो पूछा गया था, A और P का रेशियो, तो A की जगह A लिख दिया, बट P की जगह क्या आ जाएगा, 2S आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, 2S। तो जहाँ पर P है वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 2S, और यहाँ से 1/2 को अलग कर लिया, तो 1/2 इंटू A अपॉन S लिख गया, और A अपॉन S हमारा क्या है, R, तो 1/2 इंटू R हो गया। तो A अपॉन P इक्वल क्या हो गया, R/2, मीन्स A और P का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, R/2, मतलब इस ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर का जो अनुपात होगा वो R/2 होगा। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और बस इसी तरीके से हम लोग सेशन को एंजॉय करते रहेंगे और देखते रहेंगे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 3:4:5। एक कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो बच्चों क्या दिया है, 3:4:5 दिया है। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 72 स्क्वायर यूनिट्स, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो 72 वर्ग इकाई दिया है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो इस त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आपको मिलने वाला है, और वो पॉइंट क्या है, एक टर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक टर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों, देखिए, जब भी कभी इस तरीके से साइड्स का रेशियो दिया हो या त्रिभुज की 3 साइड्स दी हो, इनमें से जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अगर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। और यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि 3:4:5 जो है, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। अब बाकी बची 2 साइड्स 3 और 4, इनका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 9 और 16 25 होता है। और उधर भी क्या आ रहा था, 25, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर था 25 ही तो आ रहा था। तो ये डेफिनेटली क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर कहीं पे फॉलो होता है तो एक बात बिल्कुल ये फैक्ट बन के निकलती है कि वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ही होगा, श्योर। तो चलिए यहाँ पर जो साइड्स का रेशियो उसने दिया था बच्चों, क्या दिया था, 3, 4 एंड 5। मीन्स अगर सबसे छोटी साइड 3x, तो ये साइड क्या है 4x, तो ये साइड क्या है 5x। और ये अभी बताया कि किसको फॉलो करें, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन क्या है, अभी हमने बताई, जो सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो बाकी 2 साइड्स बची हैं। मतलब फर्स्ट साइड, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा कहीं पे फॉलो हो रहा है, इट मीन्स ये क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट साइड में बच्चों क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा। अब ये एक साइड क्या बची 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। इधर ये 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर कितना बन गया 25x स्क्वायर, और इधर भी 25x स्क्वायर आ रहा है। मीन्स अगर बड़ी, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर शेष दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो
वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा इट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होगा। तो एक बात तो यहाँ पर श्योर हो गई कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट, है ना। जो सबसे बड़ी साइड है ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाती है इसमें, तो इनमें से एक साइड क्या हो जाती है, बेस, और एक क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है, 72 इक्वल क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस 3x, हाइट 4x, ये तो होगा। 3 से 3 4 जा बच्चों कितना हुआ, 12, 3 इंटू 4 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 6 जा होता है ना, तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 का √2 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3। तो x की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई क्या आ रही है, 2√3, x की वैल्यू हमें पता चल गई 2√3 है। तो स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड क्या है, 3x है कि नहीं, देन स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगी बच्चों 3x, मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 2√3, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। सबसे जो छोटी साइड है वो कितनी आ जाएगी, 6√3 सेंटीमीटर। गॉट इट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाई पड़ी हमको। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब हमें जो साइड या साइड का रेशियो जो दिखाई पड़ा वो इस तरीके से था, जिसमें से सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर शेष दोनों साइडों के स्क्वायर के सम मतलब योग के बराबर था। इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। और जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है तो जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया दिया था कितना 72, वही 1/2। यहाँ पर ये सबसे बड़ी साइड तो क्या हो जाती है समकोण त्रिभुज में, इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब इनमें से एक बेस हो जाता है, एक हाइट हो जाती है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई 2√3। x की वैल्यू आ गई तो हमसे जो भी पूछा गया था, अगर पूछा गया था कि सबसे छोटी साइड क्या, तो सबसे छोटी साइड बच्चों क्या है 3x है, तो 3 इंटू 2√3 कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2√3, तो सबसे छोटी साइड क्या आ गई 6√3। हो सकता है पूछ लेता है इस ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड क्या होगी या हाइपोटेन्यूस क्या होगा, तो 5x हो जाता, क्योंकि सबसे बड़ी साइड यही है 5x। और वैसे अगर पूछ लेता डायरेक्टली नाम देके कि हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस ही सबसे बड़ी साइड होती, तो ऐसे भी पूछ सकता था, है ना। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से देखा आपने क्वेश्चन, किस तरीके से बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जिसको सीखने के बाद आपको ये जरूर लगता होगा कि ये पॉइंट तो सर हमको पहले पता ही नहीं था, यहाँ तक तो हमने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब तो सोचना है, अब तो करना है, और आप सीख भी रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 10 एंड 11 सेंटीमीटर्स। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर से हैं। देखो ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की तीनों भुजाएं डिफरेंट दी हैं, अलग अलग भुजाएं दी हैं। और पीछे हमने बताया था कि जब ट्रायंगल की सभी साइड्स अलग अलग होती हैं, अनइक्वल होती हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया होता है एरिया ऑफ स्केलीन ट्रायंगल, ये होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्केलीन ट्रायंगल होता है √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है ना। अब यहाँ पर S की वैल्यू क्या होती है, S की वैल्यू क्या होती है
a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स तीनों साइड्स को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस 10 प्लस 11, क्योंकि एक साइड है 9, एक साइड है 10 और एक साइड है 11 अपॉन 2, तो 9 10 19 एंड 11 30 बाई 2 मीन्स 15, मीन्स s की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 15। अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए s की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 9, 15 माइनस 9 डायरेक्टली लिख रहे हैं, 15 माइनस 9 बच्चों क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 हो जाएगा 6 इंटू 15 माइनस बी मतलब 10, 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू एस माइनस सी 15 माइनस 11 मीन्स 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लो, इसको लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू इसको क्या लिख देंगे 5, इसको क्या लिख देंगे 4, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5 से 5 का पेयर बन रहा है, 3 से 3 का पेयर बन रहा है, तो जिनके पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट पे उनमें से एक बाहर आ जाता, तो 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है 3 भी बाहर आ गया। अब बचा क्या 2 बचा और 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, ये बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा बच्चों 2, तो इनटू अंडर रूट क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 रूट 2, तो इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। साइड्स को जैसे ही हमने देखा कि एक साइड 9 है, एक 10 है, एक 11 है और इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना था, तो तुरंत साइड को देखते ही हमने पहचान लिया कि कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस की वैल्यू क्या होती है तीनों साइड्स को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 9 प्लस 10 प्लस 11 बाई 2 मीन्स सॉल्व करने पर 15 आ गया। s की वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू यहाँ रखी तो s की जगह 15, फिर 15 माइनस a मतलब 9, तो 15 माइनस 9 6, फिर s माइनस बी मतलब 15 माइनस 10 मतलब 5, फिर 15 माइनस 11 4, और इसको सॉल्व कर लिया। 15 को हमने 5 इंटू 3 लिख दिया, 6 को हमने 3 इंटू 2 लिख दिया, तो और फिर बचा 5 ऐसे लिख दिया, 4 ऐसे लिख दिया। अब स्क्वायर रूट में जब पेयर बन जाते हैं तो हम दो दो के जो पेयर बनते हैं उनमें से एक बाहर कर लेते हैं, तो 5 का बन रहा है पेयर, तो 5 बाहर हो गया, 3 का बन रहा है पेयर, 3 बाहर हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है 2, वो भी बाहर आ गया। अब केवल अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो अंडर रूट 2 लिख दिया। अब ये क्या हो गया 5 3 जा 15, 2 इंटू 2 30, 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, तो हमें उनके लिए भी ये बिल्कुल नहीं सोचना होता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जब आएगा तो हम कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों सिंपल से क्वेश्चन में हमसे एरर ज़्यादा होती हैं, एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको ये सोच लेते हैं कि अरे जब आएगा तो ये इतना तो हम कर ही लेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की भी बराबर प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, 4 वर्ग इकाई है। इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2 यूनिट, और जो थर्ड साइड है उसकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, तो कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, तो जो बराबर बराबर दो साइड्स हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों। ये रहा हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या रहा? आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स अगर ये साइड हमारी x है तो ये भी बच्चों क्या होगी x होगी, और थर्ड साइड उसने बोली ये क्या है 2 यूनिट। कितनी बच्चों 2 यूनिट, ये थर्ड साइड 2 यूनिट है। अब अगर हम यहाँ से ऐसे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो अल्टीट्यूड हमेशा
लास्ट में भी हमने बताया था कि आइसोस्केल ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में जो अल्टीट्यूड होता है वो हमेशा थर्ड साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और दूसरी चीज ये थर्ड साइड को बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करता है। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बिल्कुल क्या है, इक्वल है, इसलिए ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर ही मीट करता है। ठीक है ना। तो एक तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और दूसरा ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो बच्चों अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 था तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, अगर हम इसका नाम ले लें A B C और ये पॉइंट है D, तो सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट होगा ना भाई। पूरा बी सी इक्वल क्या है, बी सी अगर पूरा 2 यूनिट है और जो हमने अल्टीट्यूड डाला है वो इसके मिड पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो बी सी डी कितना हो जाएगा बच्चों, सी डी इक्वल 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखो सी डी इक्वल क्या है, 1 यूनिट है, और ये हमको पता है x है, और ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो बच्चों इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड होती है, जो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर इक्वल होता है दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर। मतलब इस साइड का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा बच्चों, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर होगा ना। किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम। सही है ना। तो चलिए ए सी बच्चों कितना है, x है, x का स्क्वायर इक्वल सी डी कितना है, सी डी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए डी नहीं पता है, पता करना है। ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 1 प्लस ए डी स्क्वायर। तो इससे ए डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ये पता चल गया कि जो अल्टीट्यूड है मतलब इसकी हाइट है वो कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि हमने ये पता कर लिया इतने कैलकुलेशन से कि ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, अल्टीट्यूड है, वो कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सही है ना। ठीक। अब बच्चों एरिया कितना गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया हो गया 4 इक्वल 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है इसका बच्चों, ये ट्रायंगल का बेस है पूरा 2, तो 2 हो गया इंटू हाइट। हाइट मीन्स वही अल्टीट्यूड जो आपने निकाला है, एडी इक्वल क्या रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 इक्वल इधर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 16 1 17। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 17। और एक्स की वैल्यू अगर अंडर रूट 17 है तो यही पूछा गया था, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, यही इक्वल साइड थी, मीन्स ये एक्स थी ये एक्स थी। तो ईच इक्वल साइड मतलब ये जो बराबर वाली साइड थी इनकी लंबाई कितनी थी, तो x की वैल्यू हमें बतानी थी और x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 17 यूनिट। आंसर क्या आ गया बच्चों, रूट 17 यूनिट। क्लियर है, यही पूछा गया था ना, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो बराबर बराबर लंबाई की साइड से इनकी लंबाई क्या है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट 17 यूनिट। फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है। ये ट्रायंगल था और कैसा ट्रायंगल था बच्चों, आइसोस्केल ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज था। तो अगर ये साइड x है तो ये भी क्या हो गई, x हमने लेट कर लिया। और थर्ड साइड ये पूरा दिया था 2 यूनिट है। अब हमने इस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया।
तो जो अल्टीट्यूड है ये इसके हमेशा मिड पॉइंट पर आएगा, और दूसरी बात क्या होती है कि हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये मिड पॉइंट है तो अगर ये BC इक्वल आपका पूरा 2 यूनिट है तो CD मतलब ये मिड पॉइंट होने की वजह से एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, तो CD इक्वल क्या आ जाएगा 1। और अब ये क्या बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और AC क्या है, x है, CD क्या है 1 है। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √x² - 1। मतलब हमको अल्टीट्यूड मतलब इस ट्रायंगल की हाइट पता चल गई। और ये ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 4 यूनिट, 4 इक्वल ये हो गया 1/2 इंटू बेस कितना है, ये पूरा 2 है, 2 इंटू हाइट क्या है √x² - 1। और इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गया था। फिर इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल x² - 1, तो x² इक्वल 17, तो x की वैल्यू √17। और यही x क्या है, वो साइड की लंबाई है जो साइड्स बराबर थी, इक्वल साइड्स थी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लंबाई क्या है, तो x की वैल्यू क्या आ गई √17 यूनिट। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा क्वेश्चन, कहीं कोई जरा सी भी दिक्कत आपको नहीं मिली होगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या मिलने वाला है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या समान है। एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ठीक है। हाइट क्या दिया है इस समबाहु त्रिभुज की बच्चों, 15 सेंटीमीटर दिया है। 15 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की हाइट है और इसका एरिया पूछा गया है। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है बच्चों, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है बच्चों, कोई बताएगा? नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। और जो ये समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है बच्चों, ये होती है √3/2a। a मतलब साइड, जहां पर a क्या है, a का मतलब है साइड ऑफ ट्रायंगल, a का मतलब है साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो यहाँ पर हाइट बच्चों कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो लिखा है कि समबाहु त्रिभुज की हाइट 15 है, तो इसकी जगह पे लिख दिया 15 इक्वल √3/2a। a मतलब साइड, साइड नहीं पता है तो ये a हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा इक्वल √3a। 30 को बच्चों लिख सकते हैं 3 × 10 इक्वल √3a हो जाएगा। और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × 3, √3 × √3 × 10 इक्वल √3a, है ना बच्चों। तो एक √3 से ये एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 10√3। कितना आ जाएगा बच्चों 10√3। हमें उस समबाहु त्रिभुज की, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा बच्चों कितना होगी 10√3। और जब भुजा पता चल गई तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना, ये पीछे बता चुके हैं, नोट भी किया होगा आपने। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया, देन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर √3/4 साइड इसकी कितनी निकाली बच्चों 10√3। तो 10√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 × 10 का स्क्वायर बच्चों 100, √3 का स्क्वायर 3।
तो 4 से डिवाइड कर दिया बच्चों, कितना आ गया 25। तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए क्या किया है हमने यहाँ पर लिखा है कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों रूट 3/2a। ए का मतलब यहाँ पर क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ए का मतलब क्या है साइड से है। अब हाइट कितना दिया है बच्चों 15, तो हाइट की जगह क्या लिख दिया 15 इक्वल क्या हो गया रूट 3/2a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 15 2 जा 30 इक्वल रूट 3a हो गया। अब 30 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इक्वल रूट 3a, और रूट 3 अगर दो बार रूट थ्री कर दें तो 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों रूट 3 इंटू रूट 3। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरी साइड में रूट 3 आ रहा है वो खत्म हो जाए। तो 3 की जगह हमने क्या लिखा है बच्चों रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 10 ऐसी बना रहा है इक्वल रूट 3a। तो रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10 रूट 3, और a ही क्या है इस ट्रायंगल की साइड है। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में पता चल गई क्या है बच्चों 10 रूट 3। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो रूट 3/4 इंटू साइड की जगह 10 रूट 3 कर दिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3/4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और रूट 3 का स्क्वायर 3। 4 से डिवाइड किया तो 25 हो गया। ये फाइनली क्या आ गया 25 3 जा 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए फिर से एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत बढ़िया, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर है, वन साइड 11 सेंटीमीटर और एक साइड इसकी एक भुजा क्या है 11 सेंटीमीटर, एंड डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, और बाकी जो 2 साइड्स बची हैं उनका अंतर 5 सेंटीमीटर है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया कंडीशन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल में बच्चों 3 साइड्स होती हैं A, B और C। कह रहा है कि इनमें से एक साइड, वन साइड इज 11 सेंटीमीटर, एक साइड क्या है 11 सेंटीमीटर, कोई भी हो सकती है A B, B B, C B, कुछ भी, आपको एक साइड से मतलब है। एक साइड क्या है 11 सेंटीमीटर है। तो चलिए हमने लेट कर लिया कि A क्या है ये 11 है, ये 11 सेंटीमीटर। तो बाकी जो साइड्स बची कौन कौन सी बची बच्चों B और C बची। तो कह रहा है इन जो बाकी 2 साइड्स बची हैं ना उनका डिफरेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर B माइनस C इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। A की वैल्यू अगर हम 11 लेट कर लें तो B माइनस C इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना हो गया 5। एक चीज़ हमको ये पता चल गई, ठीक है। और इसके बाद उधर क्या बोला गया है कि पेरीमीटर क्या था 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो बच्चों हमको ये पता चल गई, इसको यहाँ पर नोट कर लिया। अब बात करते हैं इसका पेरीमीटर। देखिए किसी भी ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स मतलब A B और C, और इसका पेरीमीटर क्या बनोगे तीनों साइड्स का सम होता है, मीन्स A प्लस B प्लस C तीनों साइड्स का सम कितना दिया है बच्चों 32। इसमें से A की वैल्यू हमें पता है क्या है 11, तो A की जगह 11 रख दिया, प्लस B प्लस C इक्वल क्या हो जाएगा 32। तो इससे B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 32 में से ये 11 माइनस हो जाएगा बच्चों। 32 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, मीन्स B प्लस C की वैल्यू क्या है 21। B माइनस C हमें ये पता था 5 है, इधर B प्लस C इक्वल क्या पता चल गया 21 है। ये 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये 2 इक्वेशंस बन गए, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो एक है B माइनस C इक्वल क्या है बच्चों 5, और एक है B प्लस C इक्वल 21। दोनों को अगर ऐड कर दें तो माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये B एंड B कितना हो गया 2B इक्वल, ऐड कर रहे हैं तो 21 और 5 कितना हो गया 26। तो इससे 2B की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 26, देन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। B की वैल्यू क्या आ जाएगी 13।
देन b इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 13। b की वैल्यू हमें पता चल गई 13 और b अगर 13 है तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस c इक्वल क्या है 5। तो इससे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा 13 माइनस 5। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 13 माइनस 5 मीन्स 8 हो गया। तो हमें c भी पता चल गया, b भी पता चल गया और a पहले से ही पता था। a 11 सेंटीमीटर ये रहा, b हमें पता चल गया क्या है 13 सेंटीमीटर और c पता चल गया क्या है 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स पता चल गई। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया। तो देखो a है 11, b है 13 और c है 8। तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, असमान हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ बच्चों, ये हुआ स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है ना। यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ से s निकाल लो। s क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है 11, b की वैल्यू क्या है 13 और c की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2। 11 and 13 24 and 8 32, 32 बाई 2 मीन्स 16 आ गया। तो s की वैल्यू हमें बच्चों को पता चल गई, s की वैल्यू क्या है 16, s की वैल्यू 16 है। ये वैल्यू यहाँ उठा के रखना, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस a कितना है 11, तो 16 माइनस 11 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 5 इंटू s माइनस बी मीन्स 16 माइनस b की वैल्यू क्या है 13, तो 16 में से 13 माइनस करोगे क्या आएगा 3 इंटू s माइनस सी, s मतलब 16 में c माइनस करोगे, c कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आ गया। क्लियर। अब इसको बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। अब 8 से 8 का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो ये 8 बाहर आ जाएगा। 8 बाहर आ गया बच्चों, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 2 5 जा 10 10 3 जा 30, क्या बन गया 30। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा बच्चों इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इसका सोल्यूशन भी पूरा का पूरा बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस क्वेश्चन एंड एंजॉयड इट वेरी वेल, यस और नो, यस। चलिए, तो समझ में आ गया था ना बच्चों। क्वेश्चन एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर दे रहे हैं कि 3 साइड्स थी ए बी सी, इसमें से एक साइड उसने बता दिया था ट्रायंगल की क्या है 11 है, और बाकी 2 साइड्स जो बची उनका डिफरेंस क्या है 5 है। तो b माइनस सी इक्वल क्या हो गया था 5। फिर उसने पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर क्या है इस ट्रायंगल का, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, परिमाप मतलब तीनों साइड्स का सम, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई थी 32। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 32 है, तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू 11 रख दी, 11 प्लस बी प्लस सी इक्वल 32 आ गया। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 21। b माइनस सी हमें ऑलरेडी पता था कितना है 5, इधर b प्लस सी इक्वल क्या पता चल गया 21 है। 2 चीज़ें पता चल गई, तो 2 इक्वेशंस ये सॉल्व कर लिए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ऐड किया तो बच्चों माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो b एंड b 2b इक्वल 21 5 26, 2b की वैल्यू 26 आ गई, तो b की वैल्यू 13। अब ये b की वैल्यू हम कहीं पर भी रख सकते हैं, सपोज हमने इसमें रख दिया तो b की जगह 13, 13 माइनस सी इक्वल क्या है 5, तो इससे c की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई बच्चों। a पहले से पता था 11 है, b पता चल गया कितना है 13 है, c पता चल गया कितना है 8। तीनों साइड्स अगर पता चल गई तो हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ के आधा कर देते हैं, मीन्स s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मीन्स 11 प्लस 13 प्लस 8 बाई 2 मीन्स 32 बाई 2 मीन्स 16। तो s की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई क्या है 16। और जब s की वैल्यू पता चल गई तो अब बात करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना था। और ये ट्रायंगल है कैसा नेचर वाइज, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सभी साइड्स अलग अलग हैं। क्यों,
11 है तो B 13 है तो C 8 है। तीनों साइड्स अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, असमान हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू यहाँ पर रखी 16, फिर s माइनस ए मतलब 16 माइनस ए कितना है 11, तो 16 माइनस 11 कितना हो गया 5। फिर s माइनस बी मतलब 16 माइनस 13 कितना आ गया 3। फिर 16 माइनस सी की वैल्यू 8 है, 16 माइनस 8 आ गया। फिर 16 को हमने लिख दिया 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। अब 8 से 8 का पेयर बन रहा था, तो जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, तो 1 8 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा होगा? 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो अंडर रूट के अंदर 30। फाइनली 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।